हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस आज का व्लॉग बिल्कुल ही मैं अर्ली मॉर्निंग शुरू कर रही हूँ। आज सुबह सुबह उठ के मैं नहा ली हूँ और मैंने सुबह की पूजा भी कर ली है गाइज। और आलू उबालने के लिए रखे हैं गाइज मैंने। तो मैं हर्ष को सबसे पहले पराठा बना के दे देती हूँ। वैसे तो मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ सबसे पहले, लेकिन हर्ष का टाइम कुछ अब जल्दी 7 बजे से भी पहले ही, मतलब पौने 7 बजे उसको जाना होता है स्कूल। और आज मैं ही उसको स्कूल छोड़ के आऊँगी क्योंकि इतनी जल्दी तो उसके पापा भी नहीं जाते हैं, वो भी 7:30 बजे के करीब ही जाते हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले हर्ष के लिए आलू का पराठा बना दूँगी और उसको लंच में भी बांध के दे दूँगी। एक उसके खाने के लिए बनाऊँगी और एक उसको बांध के दे दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सिर्फ ओनली अभी घर पे ही मंदिर में पूजा करी है। तो फिर गाइज़ मैंने हर्ष को खाना खिला के उसको अपने साथ लेके जा रही हूँ, और क्योंकि मुझे भी मंदिर में जाके आज पूजा करनी थी। माता रानी के मंदिर में आई हूँ गाइज़ मैं इस टाइम। ये वैष्णो माता का मंदिर है और सबसे पहले मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया है। माता रानी अंदर है और ये बाहर हैं। और फिर जहाँ पे माता रानी होते हैं वहाँ पे शिव जी तो होते ही हैं, तो ये बाहर ही है इनका स्थान। तो गाइस सबसे पहले मैंने शिव जी को जल चढ़ाया और फिर अंदर जाके पूजा करी है। यहाँ पे माँ सरस्वती, माँ काली और माँ वैष्णो देवी तीनों ही विराजमान हैं। और फिर गाइस मैंने माता रानी के दर्शन करने के बाद घर पे आ गई थी हर्ष को स्कूल छोड़ के, और जो बाकी आटा बचा था मैंने उसकी रोटी बनाई और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और खुद भी खाई और द्विज को भी खिलाई। गाइस द्विज की तो अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं 3 से 4 दिन की, जब तक वोट नहीं डलती। तो फिर गाइस अभी आज ना जब मैं जिस टाइम मतलब सुबह नहाई थी तभी मैंने सारे कपड़े धो लिए थे। तो उसमें से आधे ही फैला पाई थी कि मैं द्विज रोने लग गया था। कह रहा था मम्मा होमवर्क करा दो इसको, तो अभी 2-3 दिन का होमवर्क घर के लिए ही मिला है। तो फिर गाइज मैंने इसको होमवर्क कराया इसका पहले। और इसने देखो ये कॉपी फाड़ रखी है क्योंकि एक कॉपी इसकी भर गई थी, इसको न्यू कॉपी दी है, तो इसमें भी इसको आधा काम मिला है। तो फिर गाइज यहाँ पे ये द्विज ये पक्षियों को देख रहा था, उनका झगड़ा हो रहा था आपस में, फिर वो खेल रहे थे। तो फिर गाइज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पानी दे दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। फिर उनको पराठे खिलाए थे तो उसके बाद प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है और फिर गर्मी में तो बार बार लगती है। तो फिर गाइज मेरे दूध वाले अंकल भी आ गए थे, तो मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया एक साइड गैस को क्लीन करने के बाद। और जो कुछ बर्तन बचे थे आधे मैंने पहले ही धो लिए थे, बीच में द्विज परेशान करने लग गया था। तो फिर गैस आधे बर्तन अभी धो रही हूँ मैं। और लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी मैंने धो के रख दिया, अभी इनको प्रात में साथ के साथ धो के सुखा दूँगी अंदर कमरे में ले जाके। अभी मैंने इनको धो दिया है। तो गैस पहले मैं अपने सिंक को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि यही लास्ट काम होता है बस। यहाँ सुबह का काम में किचन क्लीनिंग हो गई है मेरी। तो फिर गैस मैं अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े रूम में लेके आ गई हूँ। अभी बाहर मतलब सुखाने की ज़रूरत ही नहीं है इनको क्योंकि ये अंदर ही सूख जाते हैं। तो हवा पंखा चलता रहता है और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कहीं मर्जी रखो तो सूख जाते हैं। और फिर गाइस आज मैंने सोचा था अपने खिड़की दरवाजे क्लीन करने की, तो इनको मैं 8 से 10 दिन में क्लीन करती रहती हूँ। और अब तो हर रोज़ भी करो तो मतलब वो भी कम है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हो। और फिर ये तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, मतलब बिल्कुल ही क्लीन क्लीन से रहें तो ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ही फेस क्लीन दिखाई देता है इनमें। और जैसे गंदे होते हैं, जैसे कोई और कलर के होते हैं ना, फिर इतने गंदे नहीं लगते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गंदे दिखाई देने लग जाते हैं। तो गाइस अभी ये बंदरवाल उतारने की सोच रही थी मैं, जो नवरात्रे पे मैंने लगाई थी आम के पत्तों की, तो फिर बस ये रह गई बस। मतलब इसको बाद में ही उतारूँगी, अभी उतारने का मन नहीं किया, बिल्कुल सूखे पड़े हैं ये। फिर मैंने सोचा चलो बाद में उतार दूँगी। तो गाइज़ मैं अपने शीशे वगैरह क्लीन करने लग गई थी। और गाइज़ इस टाइम ना मेरा मतलब कपड़े भी मैंने धो लिए हैं, बर्तन भी धो लिए, और नीचे का झाड़ू पोछा रह गया था क्योंकि वो अगर करती भी मैं पहले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था, धूल मिट्टी नीचे गिरती ही थी। मतलब रूम के अंदर तो मैंने झाड़ू लगा ली थी और किचन के अंदर भी, तो बाहर झाड़ू लगाना रह गया था। तो गिल्ला गिल्ला सा भी हो रहा था गाइज़ बाहर। और फिर गाइज़ मैंने पहले सूखे कपड़े से खिड़कियों को और दरवाजे को झाड़ लिया है और उसके बाद फिर गिल्ले कपड़े के साथ, और इसके बाद मैं कागज़ के साथ इसको क्लीन करूँगी। तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे मेरा कुलीन भी ख़त्म हो गया था, द्विज ने ख़राब कर दिया था उसको। तो गाइज़ मेरे इस रूम के क्लीनिंग हो चुकी है। और फिर मैंने दूसरे वाले रूम में आ गई थी अपने बेडरूम में, और वहाँ के खिड़की दरवाजे इतने ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे थे क्योंकि डेली डेली होते रहते हैं ये साफ़। और फिर जब कूलर रखा था ना मैंने, तो फिर बार बार से
एक कपड़ा मतलब डेली मार लेती हूँ उस पर, तो फिर भी हवा की वजह से बहुत ही ज़्यादा धूल धूल सी हो रही थी, चाहे कितना ही साफ़ कर लो। तो गाइज़ इसको भी मैंने फटाफट से क्लीन कर दिया। और इस टाइम ना मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था गर्मी की वजह से। सुबह सिर भी धोया था और मुझे पता होता ना कि मैं आज सफाई करूँगी, तो मैं सुबह सिर नहीं धोती, बाद में धोती, इसलिए चुन्नी लपेट के सिर पे तब काम कर रही हूँ। तो गाइज़ फिर मैंने शीशे क्लीन करने के बाद ड्रेसिंग को भी क्लीन कर दिया है, साथ के साथ इसका शीशा भी साफ़ कर दिया मैंने। और ये कुछ दवाइयाँ रखी थी यहाँ पे मैंने, वो बाहर फेंकने की थी, तो वो भी निकाल के मैंने एक साइड में बेड पे रख दिया, उनको बाद में बाहर फेंकूँगी। तो गाइज़ फिर ड्रेसिंग को क्लीन करने के बाद मैं अपने मतलब जब मैं फ़र्नीचर क्लीन करती हूँ तो पूरा ही करती हूँ, कोई दिन मिस हो जाता है, वरना तो डेली ही करती हूँ। तो गाइज़ फिर मैं अपने बेड को क्लीन करने के लिए आ गई थी। डेली एक कपड़ा से तो मैं साफ़ ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी डीप क्लीनिंग हो रही थी फ़र्नीचर की, तो फिर थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था। और इसके बाद गाइज़ मैंने कूलर को भी साफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा हवा खींचता है कूलर बाहर से, तो फिर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। और गाइज़ फिर मैंने अपनी अलमारी को भी साफ़ कर दिया है। तो गाइज़ मेरे फ़र्नीचर की पूरी सफाई हो गई है, मिरर वगैरह मैंने सब साफ़ कर लिए हैं। और फिर गाइज़ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पानी देने के लिए आ गई थी। तो गाइज़ मेरे पूरे रूम की क्लीनिंग हो गई है। और इस टाइम गाइज़ मैंने झाड़ू और पोछा भी अपना लगा लिया है। अभी गिल्ला ही है मेरा पोछा, मतलब अभी सूखा नहीं, और दूध भी मेरा गर्म हो गया था, तो मैंने इसको ढक के रख दिया है। और मैं भी यहाँ पे पानी पीने के लिए आ गई थी। तो गाइज़ जब सारा काम हो जाता है इतना सुकून सा मिलता है और इतना कंफर्टेबल और फ्रेश फील होता है बहुत ही ज़्यादा। और साफ़ और अच्छे घर को देखकर बहुत ही मतलब पॉजिटिव एक एनर्जी जो हमारे अंदर आती है, वो कुछ अलग ही बात होती है उसकी। तो गाइज़ ये स्टिकर मैं उतारने के लिए आई थी, लेकिन मैंने इसको उतारा नहीं, फिर मैंने सोचा जब नया लगाऊंगी तो ही उतारूंगी इसको। तो फिर गाइज़ ये मतलब मेरी यहाँ की पूरी क्लीनिंग हो गई है, और यहाँ पे मैं बिल्कुल ही फ्रेश फील कर रही थी। और हर्ष का भी टाइम हो गया था गाइज़ स्कूल से लेके आने का, तो फिर मैंने फटाफट से खाना खाया है पहले, और फिर मैं हर्ष को स्कूल से लेने के लिए जाऊँगी। तो गाइज़ फिर नीचे मुझे मम्मी ने आवाज़ लगाई, मैं उनको पहले खाना दे के आई, और फिर मैंने खुद भी खाना खाया है। और फिर गाइज़ इसके बाद यहाँ पे द्विज भी ऊपर आ गया था, तो मैंने उसको फ़ोन दे के गाइज़ अभी मैं हर्ष को स्कूल से लेने के लिए जाऊँगी। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।